हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुणाल इंग्लिश पॉइंट। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th का इंग्लिश बुक का चैप्टर द वॉइस ऑफ द रेन। तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बताने वाला हूँ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोएट ऑफ द पोएम। इस पोएम का पोएट का नाम क्या है? तो इस पोएम का पोएट का नाम है वाल्ट विटमैन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट डज हु आर्ट दो, हु आर्ट दो मीन्स। यहाँ पर हु आर्ट दो का मतलब क्या है? पोएम में मैंने आपको बताया हु आर्ट दो का मतलब होता है हु आर यू, हु आर यू। ये जो है फ्रेज है और ये एन ओल्ड फैशन्ड वे ऑफ आस्किंग हु आर यू। ये बहुत ही ओल्ड फैशन है, ठीक है, ओल्ड फैशन फ्रेज है जिससे लोग पूछते थे, आस्क करते थे कि हु आर यू, आप क्या, हु आर यू, आप कौन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज इन आई एम पोएम ऑफ द अर्थ। ठीक है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? तो आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ में इसमें पैराडॉक्स, ठीक है, पैराडॉक्स पोएटिक डिवाइस जो है यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज वैगुअली फॉर्म्ड, व्हाट इज वैगुअली फॉर्म्ड। तो यहाँ पे वैगुअली फॉर्म्ड क्या हुआ है? क्लाउड्स। क्वेश्चन नंबर फाइव, हु राइजेस इटर्नल आउट ऑफ द लैंड, हु राइजेस इटर्नल आउट ऑफ द लैंड। तो इसका आंसर होगा वाटर वेपर। जैसा कि आप जानते हैं वाटर वेपर जो है इटर्नल आउट ऑफ द लैंड जो होता है निकलता है, और ये वेपर के फॉर्म में निकलता है और ये स्काई में जाकर के क्लाउड बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, वाई डज द रेन डिसेंड टू द अर्थ, वाई डज द रेन डिसेंड टू द अर्थ। तो इसका आंसर होगा टू वॉश द ड्रॉप एंड प्रोवाइड वाटर। ठीक है, यह डिसेंड का मतलब है कम डाउन, ठीक है। तो मतलब रेन जो है पृथ्वी पर क्यों आती है? तो ये सूखा, वॉश द ड्राफ्ट मतलब सूखा को वॉश करने के लिए, एंड प्रोवाइड वाटर पानी को प्रदान करने के लिए, वाटर देने के लिए। नेक्स्ट है कि द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन, यानी कि द वॉइस ऑफ द रेन जो पोएम है इसमें जो है कन्वर्सेशन किसके किसके बीच हो रही है? तो इसमें पोएट और रेन के बीच जो है कन्वर्सेशन हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द वर्ड डिसेंड मीन। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताया था, डिसेंड, डिसेंड का मतलब क्या होता है? तो डिसेंड का मतलब यहाँ पे है व्हाट डज द वर्ड डिसेंड मीन। डिसेंड मीन का मतलब होता है कम डाउन, तो इसका आंसर होगा कम डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, हु डिसेंड्स इन द पोएम। ठीक है, इस पोएम में नीचे कौन आता है? तो इसमें नीचे कौन आता है? तो वाटरफॉल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, विच इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ द सॉन्ग। ठीक है, सॉन्ग का बर्थ प्लेस क्या है? तो सॉन्ग का बर्थ प्लेस क्या होगा? पोएट्स हार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट रिटर्न्स डोली विथ लव, व्हाट रिटर्न्स डोली विथ लव। तो सॉन्ग ऑफ रेन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द रेन रिप्लाई टू द पोएट्स क्वेश्चन। ठीक है, रेन जो है पोएट का क्वेश्चन का क्या जवाब देता है? तो देता है उनका, तो जो है व्हाट डज द रेन रिप्लाई टू द पोएट्स क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन क्या था पोएट का? हु आर यू। तो रेन क्या जवाब देती है? शी इज़ पोएम ऑफ द अर्थ। तो रेन जवाब देती है कि शी इज़ पोएम ऑफ द अर्थ, वह अर्थ की क्या चीज़ है? पोएम है, कविता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द रेन विथ। ठीक है, पोएट जो है रेन को क्या चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं? तो रेन को सॉन्ग से कंपेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज रेक्ट और अनरेक्ट मीन। यहाँ पे रेक्ट और अनरेक्ट का मतलब क्या है? इस पोएम में रेक्ट और अनरेक्ट का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है। तो यहाँ रेक्ट का मतलब है केयर्ड फॉर और अनरेक्ट का मतलब है नॉट केयर्ड फॉर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, व्हाई डज द रेन टेल द पोएट दैट शी कैनॉट बी टच्ड। यहाँ पर रेन जो है पोएट को ऐसा क्यों बताया कि
ये जो है सी कैनॉट बी टच्ड, मतलब पोएट जो है रेन को टच नहीं कर सकते। ऐसा क्यों बोला इन्होंने? बिकॉज क्योंकि सी राइजेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, क्योंकि ये जब जो है वाटर वेपर के फॉर्म में आकाश में जाकर के क्लाउड बनती है, इसलिए जो है पोएट उसको टच नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट हैपेंस टू द अर्थ व्हेन द रेन फॉल्स बैक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? क्या होता है जब पृथ्वी पर पुनः रेन फॉल्स आती है, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर, तो क्या होती है? तो इसका आंसर होगा इट ब्यूटिफाइज एंड प्यूरिफाइज द अर्थ। यह पृथ्वी को ब्यूटिफाइज बनाती है एंड प्यूरिफाई बनाती है। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डज द रेन हेल्प द सीड्स इनसाइड द अर्थ? हाउ डज द रेन हेल्प द सीड्स इनसाइड द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो हम लोग बोते हैं बीज, उसको जो है रेन किस तरीक़ा से हेल्प करती है? तो प्रोवाइड्स लाइफ, तो सीड्स को लाइफ देने का काम करती है रेन, एंड हेल्प्स देम टू ग्रो, ठीक है, और उनको बढ़ने में क्या करती है? मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम वेयर डज द सॉन्ग ओरिजिनेट? ये जो सॉन्ग गा रही है, रेन बोली कि मैं सॉन्ग गा रही हूँ, उसने जवाब दिया, तो ये सॉन्ग जो है इसका ओरिजिनेट मतलब ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, ये उत्पन्न कहाँ से हुई है? तो फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर, ये सिंगर के हार्ट से उत्पन्न हुई है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ द पोएट हैज़ यूज्ड ए मेटाफोर इन द पोएम व्हाट इज इट? पोएट ने इस पोएम में एक मेटाफोर का यूज किया है, वह क्या है? वो मेटाफोर ये है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, इसमें क्या है? मेटाफोर है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट हाइपरबोल वाज यूज्ड इन द पोएम? ठीक है, इस पोएम में कौन सा हाइपरबोल यूज हुआ था? तो वो है बॉटमलेस सी। तो ये आपके पास 20 क्वेश्चंस है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।